Good morning, students. Here some multiple choice questions have been given, so let's solve them. Take the correct options. Most of the states in India have bicameral, unicameral, none of these. हमने पढ़ा था कि in previous page we have read that except Andhra Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Karnataka and Uttar Pradesh, all other states have unicameral legislature. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यूनिकैमरल. ठीक है, मतलब एक सदनीय. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव यूनिकैमरल legislature. The legislative council exists only in dash states 4, 5, 6. तो हमने पढ़ा था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कितने राज्यों में है? इन 7 states. लेजिस्लेटिव काउंसिल exists only in 7 states. लेकिन चूंकि यहाँ पर 7 का ऑप्शन नहीं दिया गया है और ना ही नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डी जो पार्ट जो छूट गया है यहाँ पे प्रिंट करना भूल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन आना था. तो इसमें से 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा द लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट ओनली इन डैश स्टेट्स. तो इसमें क्या आएगा? नन ऑफ दिस. इसमें से कोई नहीं है. ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? विधानसभा, है ना. दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस. मतलब चुनावों का हित को देखते हुए states are divided into smaller areas known as constituencies. states यानी जो राज्य हैं वो डिवाइडेड हैं, मतलब बटे हुए हैं स्मॉलर एरियाज, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में, जिन्हें बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, अवर जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूएंसी एज वेल एज एन लोकसभा क्षेत्र. ठीक है, मतलब उसको बोला जाता है ठीक है रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द रीजन. रजिस्टर्ड मतलब होता है पंजीयन. ठीक है, पंजीयन वोटर्स, पंजीकृत वोटर्स मीन्स इट मीन्स टू से दैट ओनली दोज वोटर्स हैव द राइट टू वोट हु आर वैलिड और रजिस्टर्ड बाय द ऑफिस ऑफ state government. Registered voters of the region elect one representative from each constituency. मतलब अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो विधानसभा क्षेत्र होता है, उससे एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास कार्य कर सके. सो ही कैन डेवलप आवर कॉन्स्टिट्यूंसी इन मैनी फील्ड्स. ठीक है, then they become members of legislative assembly. और वो जो हैं वो मेंबर बन जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, विधानसभा के सदस्य. दिस एमएलएस बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ये जो एमएलएस हैं ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं, मतलब आते हैं. An organized group of people with a common objective. Organized group मतलब पहले से सुनियोजित एक समूह जो होता है लोगों का, जिसे प्रायोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मीन्स यू कैन ऑल्सो से इट एम, मतलब लक्ष्य. द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट. और जितने भी सीट्स होते हैं, सपोज जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे वही सीट है. ठीक है,
द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में जितने भी सीट्स होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? राज्य की पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर, डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट इट शुड नॉट बी मोर देन 500 और लेस देन 60। कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान, वो डिफाइन करता है, बताता है कि 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए, तो उसी को कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाएगा और उसी को सीट के रूप में अलॉट किया जाएगा। इन एडिशन, इफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, द गवर्नर कैन नॉमिनेट अ मेंबर। अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इनएडिक्वेटली रूप से रिप्रेजेंट होती है तो जो गवर्नर है वो किसी भी मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विंस मोर देन हाफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द इलेक्शन, सपोज अगर हमारे राज्य में 90, हमारे छत्तीसगढ़ में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो इसका हाफ होता है 45। सो मोर देन हाफ इज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ओके, हु इज द विनर ऑफ दैट इलेक्शन। ठीक है, उसको ऐसा माना जाता है कि वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है क्योंकि उसके पास 51% सीट्स हैं। ठीक है, सो मोर देन हाफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब 50% से ज़्यादा होना चाहिए इलेक्शन इज सेट टू बी इन मेजोरिटी, उसको मेजोरिटी बोला जाता है। हम 51 को मेजोरिटी बोलेंगे, ना कि 49 को। 50-50 रहेगा तो इक्वल हो जाएगा। दिस पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, और इसी पार्टी को मौका मिलता है सरकार बनाने का, एंड इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और उसको रूलिंग पार्टी यानी जो रूल करता है, जो शासन करता है, वही पार्टी बोला जाता है। सपोज नाउ इन छत्तीसगढ़ हु इज द रूलिंग पार्टी? कांग्रेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन उत्तर प्रदेश फॉर द 403 सीट्स। रिसेंटली मतलब क्या है? अभी तो हम 2020 में है, बट दे आर शेयरिंग द न्यूज़ ऑफ 2012। ठीक है, ये हमें 2012 के इलेक्शंस के बारे में बता रहे हैं। रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन उत्तर प्रदेश फॉर द 403 सीट्स सिंस द समाजवादी पार्टी और एसपी मतलब शॉर्ट है समाजवादी पार्टी का, वॉन 224 सीट्स, उन्होंने 224 सीटें जीती थी। इट इमर्ज्ड एज द रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। ठीक है, इन द 2012 असेंबली इलेक्शंस, मतलब विधानसभा चुनाव में। एट टाइम्स वन सिंगल पार्टी डज नॉट गेट ए मेजोरिटी, एक समय में जो होता है वो सिंगल जो पार्टी होती है उसको मेजोरिटी नहीं मिली। सो इट अलाइज विथ 2 और मोर लाइक माइंडेड पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो मान लीजिए कि सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो एलाई करती है, मतलब गठबंधन करती है 2 या उससे अधिक जो ऐसी पार्टी से जो जिनकी विचारधारा थोड़ा बहुत उसकी पार्टी से मिलती जुलती हो। ठीक है, लाइक माइंडेड पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। सच अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट। ऐसे गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? कोलिशन गवर्नमेंट, विच इज मेड विद द गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय सपोज समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये क्या हो जाएगा? कोलिशन गवर्नमेंट हो जाएगा। द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड टू द असेंबली आर कॉल्ड ऑपोजिशन, और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं, जो ऐसे मेंबर्स जो छूट जाते हैं, बचे रहते हैं, उनको ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है, यानी विपक्ष में, जिसको बोला जाता है विपक्ष, ऑपोजिशन। इन दिस केस बहुजन समाज पार्टी वॉज द मेजर ऑपोजिशन पार्टी as it won 80 seats। 2012 में मेजर ऑपोजिशन पार्टी कौन सी थी? बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने 80 सीटें जीती थी। ठीक है, द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर्मली हैज़ अ टेन्यूर ऑफ 5 years। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा, उसके टेन्यूर कितने होते हैं? मतलब अधिकतम समय 5 साल रहता है। ठीक है, हाउ एवर अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर। सर्कमस्टेंसेस मतलब कुछ परिस्थितियां, अंडर स्पेशल और अभी विशेष परिस्थितियों के अंडर में उसको डिसॉल्व यानी उसको भंग, उसको निरस्त किया जा सकता है। ठीक है,
All meetings of the Legislative Assembly are presided over by the Speaker or in his absence by the Deputy Speaker. और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मीटिंग्स होते हैं वो स्पीकर के द्वारा होते हैं, और स्पीकर ना हो और इन हिज एब्सेंस तो फिर कौन करता है? डेप्यूटी स्पीकर, बाय द डेप्यूटी स्पीकर. बिसाइड्स टेकिंग वोट्स ऑन इश्यूज, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो वोट्स जो लेते हैं किसी मुद्दों या किसी चीज़ को मुद्दा बना के वोट्स लेती हैं कि हम ये करेंगे, अपना कुछ पोर्टफोलियो जारी करती हैं. ठीक है. द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस. जो स्पीकर है या डेप्यूटी स्पीकर है वो हाउस में, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या ये भी हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो जो ऑर्डर मतलब जो है मेंटेन ऑर्डर जो है उसको बनाए रखती है. ठीक है. आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स के डिक्लेरेशन के बाद, मतलब जानने के परिणाम जानने के बाद, द गवर्नर इन्वाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, और जो स्टेट का जो गवर्नर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी को इनवाइट करती है, आमंत्रित करती है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. द एमएलएस ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट अ लीडर, और जो मेजॉरिटी पार्टीज के जो एमएलएस होते हैं वो अपने लीडर को चुनते हैं. ठीक है. इलेक्ट ए लीडर वो बिकम्स द चीफ मिनिस्टर, जिसको चीफ मिनिस्टर बोला जाता है, यानी विधायकों का नेता जो बनता है उसको बोला जाता है चीफ मिनिस्टर. आफ्टर द 2012 उत्तर प्रदेश असेंबली, 2012 के बाद उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा थी, चुनाव थे, द एमएलएस ऑफ समाजवादी पार्टी चूज अखिलेश यादव एज द लीडर. तो जो एमएलएस थे, विधायक थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अखिलेश यादव को अपना नेता चुना एज देयर लीडर एंड बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और वो मुख्यमंत्री बने. द चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट्स हिज मिनिस्टर्स. जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. एलोकेट्स पोर्टफोलियोज, मतलब जारी कर सकते हैं पोर्टफोलियोज की, एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. और जैसे कि शासन में बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री होता है, इरिगेशन मिनिस्ट्री होता है, वाटर मिनिस्ट्री होता है, और बहुत सारे विभाग होते हैं. उन विभागों को बोला जाता है वेरियस डिपार्टमेंट्स. द मिनिस्टर्स हु हेड वेरियस डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ द लॉज. द मिनिस्टर्स हु हेड वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो मिनिस्टर्स हेड करते हैं, जो चलाते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स को, विभागों को, वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली को, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज, और कानून को चलाने में वो भी एक जिम्मेदार होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल. द चीफ मिनिस्टर आर एंड अदर मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एफिशिएंटली. द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड इज अपॉइंटेड फॉर 5 years बाय द प्रेजिडेंट. जो गवर्नर होता है वो नाम मात्र का मुखिया होता है स्टेट का, एंड इज अपॉइंटेड फॉर 5 years, और 5 साल के लिए उसको नियुक्त किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा. तो बच्चों, हु इज अवर प्रेजेंट प्रेसिडेंट? रामनाथ कोविंद. ओके. ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओवरसीज द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है इस सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, एंड ओवरसीज द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों को देखता है. ठीक है. चलाता, संचालन करता, निगरानी करता है.